हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम जानेंगे कि कैसे हम कम टाइम में अमीर बन सकते हैं। लेवरेज इनकम क्या होती है। दोस्तों, आज मैं आपको अनलॉक इट बुक की ऑडियो बुक समरी सुनाने जा रही हूँ। अनलॉक इट बुक के ऑथर डैन लॉक बोलते हैं कि मान लो कि अगर आज आप लॉटरी जीत जाओ तो क्या तब भी आप वही काम कर रहे होंगे जो आप आज कर रहे हो। तो मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा नहीं। वह इमीडिएटली अपनी जॉब छोड़ देंगे या फिर वह जो काम कर रहे हैं उसे छोड़ देंगे। बट डैन लोग बोलते हैं कि अगर मैं लॉटरी जीत भी जाता हूँ तो मैं एग्जैक्टली वही काम करता रहूँगा जो मैं आज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने लॉटरी से कई ज़्यादा पैसे कमा लिए हैं और अभी भी मैं वही काम कर रहा हूँ। डैन लोग एक इंटरनेट मार्केटर, बिजनेस कंसल्टेंट होने के साथ साथ एक यूट्यूबर भी हैं। तो आज मैं आपको इस बुक से पैसों को लेकर कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो पैसों को लेकर आपका नज़रिया एकदम से चेंज कर देगी। दोस्तों, इस ऑडियो बुक को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंट लेसन फ्रॉम अनलॉक इट बुक से। नंबर 1, पैसिव इनकम इज ए लाई। पैसिव इनकम एक झूठ है। आजकल हर कोई पैसिव इनकम की बातें करता है। आप एक बार इंटरनेट पर सर्च करके देखो तो आपको हजारों आर्टिकल्स और यूट्यूब वीडियोस पैसिव इनकम से रिलेटेड मिल जाएगी। हर कोई हमें बताता है कि बस एक बार काम करो फिर सोते सोते पैसे कमाओ। वैसे यह कई हद तक सही भी है, बट उस पैसिव इनकम को जनरेट करने के लिए जो आपने सिस्टम बिल्ड किया है वह सोते हुए नहीं बनेगा। उसके पीछे का एफर्ट, आपके लगाए हुए घंटों की मेहनत, यह लोगों को नहीं दिखती है। इसलिए जब लोगों को पता चलता है कि एक सिस्टम बिल्ड करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है तो वह लोग स्टार्ट करने से पहले ही क्विट कर देते हैं। तो अगर आप एक पैसिव इनकम की डेफिनेशन देखोगे तो इसका मतलब निकलता है कि बिना काम किए पैसे कमाना। बट ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में जिसमें आपको एफर्ट्स ना लगाना पड़े। हर चीज़ में आपको कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स लगाने ही पड़ते हैं। यहाँ तक कि स्टॉक्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना या फिर रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी खरीदना, हर चीज़ में आपको कोई ना कोई एफर्ट लगाना ही पड़ता है। इसलिए डैन लोग बोलते हैं कि हमें यह जो पैसिव इनकम का वर्ड है इसे रिप्लेस करना चाहिए लेवरेज इनकम से। मतलब कि दूसरे लोगों का टाइम, एफर्ट्स और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम आउटपुट पाना। जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए इंटरनेट एक लेवरेज की तरह है। ओला और उबेर के लिए दूसरे लोगों की कार्स एक लेवरेज है। ओयो रूम्स के लिए दूसरे लोगों के होटल्स एक लेवरेज की तरह काम करते हैं। तो लेवरेज का मतलब है कि आप दूसरे लोगों का टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज लेकर अपने लिए इनकम जनरेट करते हो और यही पैसे कमाने का सही तरीका है। नंबर 2, हार्ड वर्क इज नॉट द सॉल्यूशन। अगर आप मैक्सिमम लोगों से पूछोगे कि ज़्यादा पैसा कमाना है तो क्या करना होगा, तो वह लोग बोलेंगे कि आपको ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा काम करने से कोई अमीर हो सकता तो आज के टाइम पर मजदूर सबसे ज़्यादा अमीर होते। डैन लोग बोलते हैं कि उनकी पहली जॉब एक सुपरमार्केट में लगी थी, जहाँ पर वह दूसरे लोगों को ग्रोसरी दिया करते थे और घंटों तक खड़े रहते थे। उन्हें उस काम के लिए 1 घंटे के $10 मिला करते थे। बट आज उनकी 1 घंटे की कंसुलेशन फीस $10,000 है। कुछ ही सालों में ऐसा क्या हो गया कि वह $10 से $10,000 तक पहुंच गए, क्योंकि आज भी वह वही डैन लोग हैं जो पहले थे। उनके पास ना तो उस टाइम कोई डिग्री थी ना ही आज कोई डिग्री है, बट जो चीज़ चेंज हुई वह थी लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करना, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना, जो करना हर किसी के बस की बात नहीं है।
क्योंकि ग्रोसरी में तो हर कोई काम कर सकता है, इसलिए उन्हें उस काम के लिए बहुत कम पैसे मिलते थे। बट आज जो वो काम कर रहे हैं वह हर कोई नहीं कर सकता। इसलिए यह फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना हार्डवर्क करते हो, क्योंकि यह मैटर करता है कि आप लोगों की लाइफ को किस तरह इम्पैक्ट कर रहे हो। नंबर 3, द केज्ड लायन। इस पिक्चर को देखिए, इसमें एक लायन है जो कि नीडर है, खूंखार है और जिसका जन्म शिकार करने के लिए हुआ है। बट एक दिन कुछ हंटर्स का ग्रुप आता है और इस लायन को बेहोश करके अपने पिंजरे में कैद कर लेता है। और जब लायन जागता है तो अपने आप को इस पिंजरे में कैद पाता है। वह खूंखारता है और अपने आप से कहता है कि मैं जंगल का राजा हूँ, एक बार मुझे बाहर निकलने दो, तब मैं इन लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। बट धीरे धीरे लायन की एनर्जी खत्म हो जाती है। उसे अब कोई शिकार करने के लिए नहीं मिल सकता है, तो अब वह शिकारी के दिए हुए खाने पर ही निर्भर रहता है और जैसा जैसा वह बोलता है वैसा वैसा वह करने लग जाता है। और यही चीज मैक्सिमम लोगों के साथ होती है। वह एक रूटीन में फंसकर रह जाते हैं। स्टार्ट में तो सबके सपने बड़े बड़े होते हैं, वह भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं। बट अचानक से एक दिन वह अपने आप को एक पिंजरे में कैद पाते हैं, रैट रेस में फंस जाते हैं। उनकी सैलरी आती है जिससे उनके सारे बिल्स और खर्चे पूरे हो जाते हैं, इसलिए वह सैलरी पर डिपेंड हो जाते हैं और वह चाहकर भी उस जॉब को नहीं छोड़ पाते और उस लायन की तरह ही पिंजरे में कैद होकर अपनी पूरी लाइफ निकाल लेते हैं, क्योंकि उनका खुद पर भरोसा ही खत्म हो जाता है और उन्हें पता ही नहीं कि इतने टाइम तक पिंजरे में कैद रहने के बाद जब वह लोग रियल वर्ल्ड में आएंगे तो कुछ अलग करने का सोच सकते हैं या फिर नहीं, और एक डर के कारण उसी पिंजरे में बस कैद रहते हैं और एक ही रूटीन को सालों तक फॉलो करते रहते हैं। इसलिए ऑथर डैन लोग हमें बताते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है और हम किस चीज के लिए बने हैं, हमारा ट्रू पोटेंशियल क्या है, हमारी कैपेबिलिटी क्या है। उन्हें हमें पहचानना होगा और उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लेने होंगे। नंबर 4, द इनोसेंट प्रिजनर। क्या होगी अगर आपको एक ऐसे क्राइम के लिए जेल में डाल दिया जाए जिसे आपने किया ही नहीं हो? आपको कैसा महसूस होगा? आपने सब कुछ फॉलो किया जैसा सब लोगों ने बोला, सब लोगों की बात मानी, बट फिर भी आज आप एक जेल में कैद हो। और यही एक इनोसेंट प्रिजनर की कहानी होती है। वह हर वो चीज करता है जो सही है और जैसा सोसाइटी उसे करने को बोलती है, बट वह फिर भी अपने आप को एक पिंजरे में कैद पाता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें यंग एज में बस से यही सिखाया जाता है कि स्कूल में अच्छे मार्क्स लाओ, हमेशा रूल्स को फॉलो करो, हार्ड वर्क करो, सेक्रीफाइस करो और घंटों घंटों काम करके एक अच्छी जॉब लो और लाइफ टाइम उसे करते रहो। यहाँ तक कि बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और लॉयर्स, यह सब लोग रूल्स फॉलो करते हैं और खूब मेहनत करके इस मुकाम पर पहुँचते हैं। बट इतने पैसे कमाने के बाद भी और एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के बाद भी वह अंदर से अपने आप को खाली महसूस करते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में अब कोई एक्साइटमेंट ही नहीं रहता है। वह लोग सेम काम रोज रोज सुबह शाम करते रहते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाने के बाद भी उनकी लाइफ से जो थ्रिल था वह खत्म हो जाता है, क्योंकि उन्होंने वह प्रोफेशन खुद के लिए नहीं जबकि दूसरों के कहने पर चूज किया होता है और वह लोग उस जेल में एक इनोसेंट प्रिजनर की तरह कैद होकर रह जाते हैं। नंबर 5, हाई इनकम स्किल्स। डैन लोग हमें हाई इनकम स्किल्स को सीखने को बोलते हैं, क्योंकि आपके बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, इकोनॉमी भी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आपके द्वारा सीखी गई हाई इनकम स्किल कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाने वाली है। अगर आपको स्टॉक्स, बॉन्ड्स या फिर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास पैसे होने चाहिए, नहीं तो आप री इन्वेस्ट कैसे कर पाओगे। बट हाई इनकम स्किल्स एक ऐसी चीज है जिसे आपने एक बार सीख लिया तो हमेशा वह आपके साथ रहने वाली है और उसके लिए आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत भी नहीं है। हाई इनकम स्किल्स
वह होती है जो आपको $10,000 या उससे भी ज़्यादा इनकम जनरेट करके दे। आजकल ज़्यादातर कंपनीज स्किल में विश्वास रखती है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाले के पास कितनी बड़ी डिग्री है, उन्हें केवल अपने काम से मतलब है। आपने सप्लाई एंड डिमांड के बारे में तो सुना ही होगा। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है वह चीज़ें ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं, और जिस चीज़ की डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा होती है उन चीज़ों की वैल्यू कम होती है। उसी तरह हाई इनकम स्किल्स की डिमांड तो ज़्यादा है बट बहुत ही कम लोग उसे पूरा कर पाते हैं, इसलिए वह काफ़ी वैल्यूएबल होती है। अब हाई इनकम स्किल्स कुछ इस तरह की होती है कि जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, कंसल्टिंग, ब्लॉगिंग, पब्लिक स्पीकिंग। इस तरह की स्किल्स की डिमांड तो ज़्यादा होती है बट सप्लाई बहुत ही कम होती है, इसलिए लोग इन्हें ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो जाते हैं और उन्हें सीखने के बाद आपको कोई भी पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इंटरनेट का सहारा लेना है और आप पूरी दुनिया में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। इसी को करते हुए आज काफ़ी सारे यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स, ब्लॉगर्स आज घर बैठे बैठे खूब पैसा कमा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कोई अलग से बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है। बस वह अपनी स्किल्स की बदौलत आज काफ़ी जल्दी बहुत ही अमीर बन चुके हैं। इसलिए आपको भी जल्दी से जल्दी एक हाई इनकम स्किल सीखनी चाहिए और उसे पूरी दुनिया के सामने लाना चाहिए। कंक्लूजन दोस्तों, अगर आज की ऑडियो बुक समरी को पूरा समराइज किया जाए तो डैन लोग हमें बताते हैं कि पैसिव इनकम एक झूठ है कि आपको पैसा कमाने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी को काम करने के लिए आपको अपना टाइम और एफर्ट तो देना ही पड़ता है। इसलिए डैन लोग हमें पैसिव इनकम की जगह जो वर्ड यूज़ करने के लिए बोलते हैं वह है लेवरेज इनकम। लेवरेज का मतलब है कि किसी दूसरे का टाइम, एफर्ट और रिसोर्सेज का यूज़ करके अपने लिए इनकम जनरेट करना, यह लेवरेज इनकम कहलाता है। फिर डैन लोग हमें बताते हैं कि हमें हमेशा बताया जाता है कि अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी डिग्री लो और एक अच्छी जॉब मिलेगी और आप खूब पैसा कमाओगे। बट डैन लोग हमें बताते हैं कि हार्ड वर्क से काम नहीं चलने वाला है। अगर हार्ड वर्क करने से ही सब अमीर हो जाते हैं तो आज दुनिया का हर मजदूर करोड़पति होता। इसलिए हमें कोई ऐसा काम करना है, कोई ऐसी हाई इनकम स्किल सीखनी है जिसकी ज़रूरत काफ़ी लोगों को हो और बहुत ही कम लोग इसे करने के लिए तैयार हो। इसलिए ऐसी स्किल सीखकर आप काफ़ी लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हो और उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो। दुनिया के जितने भी अमीर आदमी हैं उन लोगों ने काफ़ी लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट किया है और उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड की है, इसलिए आज वह सब लोग इतने अमीर हैं। इसलिए हमें भी अपनी पुरानी सोच को चेंज करके नए स्किल्स को डेवलप करने पर ध्यान देना है, जिससे कि आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा अमीर बन सकते हो और यही अमीर बनने का सबसे तेज रास्ता होता है। तो दोस्तों, यही थे कुछ अमेजिंग लेसन्स डैन लोग की इस अमेजिंग बुक अनलॉक इट से। तो दोस्तों, आई होप आज की ये ऑडियो बुक समरी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। आज की ये ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।